औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 4 चल रहा है। रूमियों की शिकस्त और फिर फतह का जिक्र हुआ, फतह की पेशनगोई का जिक्र हुआ और फिर उसके बाद ज़िक्र हुआ कि जब रोमियों को फतह होगी तो उस वक्त मोमनों की खुशी का एक ज़िक्र हुआ कि मोमन भी खुशी से अपने मुल्क में या अपने दस्तूर या अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और खुश होंगे, खुशी का इजहार करेंगे। यहाँ बिनस्रिल्लाह ये ख़ास बात फरमाई है कि ये मत समझें कि जब मगलूब हुए थे तो कोई बादशाह ज़्यादा ताकतवर था, उसने कमज़ोर को मगलूब कर दिया था, या कोई कमज़ोर है वो बाद में बड़ा मजबूत और ताकतवर हो जाएगा और अपनी ताकत के बलबूते पे किसी जगह को फतह कर लेगा। ऐसा नहीं है। ख़ास इशारा फरमा के फरमाया कि फ़तह और शिकस्त दोनों अल्लाह की तरफ से होती है और अगर फ़तह होगी मोमिनों को, जैसे कि बता दिया गया कि रूम जल्द ही फातह हो जाएगा, जल्द ही गालिब आ जाएगा, तो फिर साथ ही मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक इतराने से मना फरमा दिया कि ऐसा मत समझना कि इतराना शुरू कर दो और ये कहना शुरू कर दो कि अल्लाह तबारक व तआला को भूल ही जाओ और ये कहो कि हमारी हिम्मत थी, हमने फतह कर दिया। ऐसा नहीं है, जल्द ही फतह हो जाएगा, चंद सालों की बात है और फिर उस वक्त मोमिन खुशी बनाएंगे। और ये याद रखना, खुशी बनाते हुए खुशी का एक ख़ास मौका जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि ये याद रखना कि फ़तह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, फ़तह अल्लाह तबारक व तआला के पास है, ताकत सारी अल्लाह तबारक व तआला के पास है, ताकत का सरचश्मा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ये जिक्र फरमाया यंसुरु मन यशा, जिस पर चाहता है वो, जिसकी चाहता है मदद फरमाता है। हरक्किल के फ़तह होने की को फ़तह देने की बात हुई, उसके फ़तह पाने की बात हुई। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़तह देना अल्लाह के हाथ में है और जिसको चाहता है वो फ़तह देता और जब चाहता है। मगलूब हो गया, बार बार मगलूब हुआ, बार बार शिकस्त खाई, यहाँ तक कि एक कोने में रह गया, नासूर हो गया। और जब फतह होगी तो इससे भी कहीं बढ़ के खुशी होगी और बड़ा एरिया उसके हाथ में आएगा। लेकिन उस वक्त मुसलमानों को एक ख़ास तरीक़ाकार और दस्तूर सिखाया गया कि फ़तह की सूरत में उन्होंने क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला की देन समझना है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की देन समझते हुए अल्लाह के लिए आसानमंद होना है और अल्लाह तबारक व तआला के लिए शुक्राना का अल्फाज या शुक्राने के अफ़ाल करने हैं, बल्कि जश्न बना के अपनी ताकत का इजहार नहीं करना और उसकी अपनी ताकत के बलबूते पे हासिल की हुई चीज़ नहीं समझना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की देन समझना। मदद यंसुरु मन यशा, जिसकी चाहता है जब चाहता है मदद करता है। अगर आज शायर रूम को फरमाया कि शायर रूम को जैसे शिकस्त हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी शिकस्त का वक्त लिखा हुआ था, या कुछ इंसान से अफ़ाल भी सरजद होते हैं जिसकी वजह से इंसान को कुछ टाइम के लिए सज़ा हो जाती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला 30वें पारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को आज़माता है तो पहले उससे दे के आज़माता है, जब दे के आज़माता है तो वो आज़माइश पे पूरा नहीं उतरता तो फिर आज़माइश दूसरी तरफ शुरू हो जाती है, यानी छीन के आज़माता है और फिर देता भी अल्लाह तबारक व तआला है, छीनता भी है। दूसरी बात ये कि अगर छीना शाह हिरकल से और उसको महसूर होना पड़ा तो फ़तह भी उसका मुकद्दर है, बशर्ते कि वो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगता रहे और ये समझ ले कि अल्लाह जिसको चाहता है फ़तह देता है। कोई इंसान इतना कादर नहीं है, कादर मुतलिक नहीं है कि वो अपने बलबूते पे फ़तह हासिल कर ले। ये बात ज़हन से, वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। और फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात यहाँ जिक्र फरमाई, एक ये कि और अल्लाह गालिब है, यानी गालिब है तो अपने मानने और अपने चाहने वालों को गालिब करके रहेगा, अपने दीन को गालिब करके छोड़ता है। अगर दरमियान में थोड़ा सा टाइम आ जाता है आजमाइश का तो उसको अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश समझ के कबूल करना चाहिए और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री और नेमतों की नाकदरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांग। बिनस्रुल्लाह
अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए। मुश्किल वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते रहना चाहिए और मदद उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और ये तरीका बता दिया कि अगर मुश्किल पेश आ गई या महकूम हो गए हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते रहो और फतह आएगी तो खुश भी हो जाओगे। और जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला फतह दे भी देता है। ऐसा भी नहीं है कि एक को शिकस्त दे दी तो वो हमेशा शिकस्त में ही रहेगा और हमेशा मुश्किल में ही रहेगा, बल्कि फ़तह भी उसका मुकद्दर होगी, बशर्ते कि अल्लाह से मांगता रहे और अल्लाह के अहकामात की फर्माबरदारी करता रहे और सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। वह वल अज़ीज़, और अल्लाह की सिफ़त अज़ीज़ जिक्र की गई कि अल्लाह गालिब है, और गालिब है तो वो दीन को गालिब करके रहेगा, अपने मानने वालों को गालिब करके रहेगा। और रहीम, और रहम करने वाला है और ज़रूर रहम फरमाएगा। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को तो खुसूसन फरमाया कि ला तकना तो मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से किसी तरह किसी वक्त भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आजमाइश लंबी हो जाती है तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, और अगर दुनिया में पूरी आजमाइश में पूरा वक्त ज़िंदगी का आजमाइश में गुजर जाता है तो भी कोशिश करनी चाहिए कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और बेराह रवी का शिकार, आजमाइश से घबरा के बेराह रवी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छी जगहों पे अच्छे मौक़ों को याद करते हुए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उससे मज़ीद अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है, और वो अपने बंदों को कभी मुसलसल एक जैसे हालात में नहीं छोड़ता। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ। अल्लाह अज़ीज़ भी है और रहीम भी है। और फिर आगे फरमाया कि वाद अल्लाही, और ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है क्या कि रोम जल्द ही गालिब भी आ जाएगा और डेफिनेटली होके रहेगा। फरमाया कि ला युखलिफुल्लाहु वादहू, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ किया हुआ वादा कभी ख़िलाफ़ नहीं करते, यानी कि फ़तह हो के रहेगी और इस पर उम्मीद भी रखनी चाहिए और अल्लाह के वादे पर यकीन भी रखना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफ़ी करता नहीं है, और बंदों से भी ये मोमिन बंदों को भी वादा खिलाफ़ी ना करने का हुक्म देता है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन लोगों में अक्सर ऐसे होते हैं कि जो इस बात को नहीं जानते। नहीं जानते का मतलब नहीं समझते, वो यकीन नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर दिया है सो वो वादा पूरा हो के रहेगा, लेकिन अक्सर लोग इस बात को, इसकी हकीकत को जानते नहीं या इस पर यकीन नहीं रखते। और अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता, अपने बंदों के साथ वादा पूरा करके रहता है और बंदों को भी ये तलकीन करता है कि वादा पूरा करो, वादे के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। सो इंसानों को भी चाहिए कि अगर वो वादा कर, पहली बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला के वादे पे यकीन रखें कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, तंगी के बाद आसानी है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, यकीनन तंगी के बाद आसानी है। और फिर फरमाया कि यहाँ के दूसरी बात यह कि ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता और तुम भी वादा खिलाफ़ी नहीं करो। इन मोमिनों को हुक्म दिया गया काना अहदा मसूला, वादे के बारे में पूछा जाएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह